जैसे मास्क क्यों पहनते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। व्हाट इज़ योर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पोएम और राइम्स, ये तो 110% पूछा ही जाए। एंड वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली अभी नर्सरी और KG1 के बच्चों का एडमिशन का टाइम चल रहा है और उनका एडमिशन से पहले का टेस्ट और इंटरव्यू भी होना है कि बच्चों को एडमिशन से पहले क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। इसको लेकर के जो है मम्मियाँ बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। तो इसके सोल्यूशन के लिए मैंने एक सिलेबस बनाया है जो कि बच्चे का है। और एक ये वाला जो सिलेबस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ आप इतना करा देंगे तो मुझे लगता है बच्चा जो है इंटरव्यू क्लियर कर लेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अभी कोरोना काल था तो कोरोना से रिलेटेड चीज़ें बच्चों को ज़रूर पूछी जाएंगी। तो कोरोना वायरस से भी रिलेटेड चीज़ें तीन चीज़ें बता देनी है। जैसे मास्क क्यों पहनते हैं, हैंड वॉश कितने सेकंड तक करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, ये छोटे मोटे चीज़ें जो है वो बच्चों को करा देना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ टॉप 10 करके क्वेश्चन बनाए हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ऑरल में जो पूछा जाएगा और जो मैम ने बताया था कुछ बेसिक चीज़ें होंगी। एक तो ABCD, इसमें भी कुछ रिकॉग्नाइज करने के लिए दे दे या फिर ABCD लिखने के लिए दे दे या आफ्टर वाला या बिटवीन वाला, ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद 1 to 3 4 ऐसे ही या तो 1 to 50 आ जाती है या 1 to 100 आ जाती है। तो इसमें से आप जहाँ तक करा सकते हैं आप अपने बच्चों को करा लीजिए। मेरा बेटा जो है 4 ईयर्स का है तो उसको 100 तक पता है। और इसके बाद इसी तरीके से आफ्टर बिफोर, इसमें भी बिफोर नहीं आफ्टर और बिटवीन, अ से लेकर के आह तक सिर्फ आती है। आप इसको ऑरली बता दीजिए कि अ से अनार, आ से आम, ऐसे करके आह तक आएगी। उसके बाद माई सेल्फ, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, वेयर डू यू लिव, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो पूछी ही जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पोएम और राइम्स, ये तो 110% पूछा ही जाएगा। अब बच्चे को जो भी बेसिक राइम्स होते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, रेन रेन गो अवे, तो ये सारी चीज़ें भी आप करा सकते हैं। उसके बाद 6 में आ जाता है कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम, शेप्स नेम, फ्लावर्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ये सारी चीज़ें आप 5-5 करके आप उनको याद करवा दीजिए। और एक इसमें जो है जैसे कलर्स है तो ये नहीं है कि आप कोई 5 कलर्स के नाम बताओ, तो वो रिकॉग्नाइज भी करने दे देंगे। जैसे ये पेंसिल है तो इसमें कौन कौन से कलर हैं बताओ, ये जो पेज है इसका कौन सा कलर है, तो वैसे ऐसे करके भी कलर्स नेम वो इस अकॉर्डिंगली भी ले लेते हैं। फिर उसके बाद उसका पूछा जाता है बेस्ट और फेवरेट, जैसे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन सा है, तुम्हारी फेवरेट मैम कौन सी है, तो ऐसे करके। फिर अपोजिट वर्ड्स जो बहुत इजीली होते हैं, बहुत इजी नॉर्मली बच्चे यूज़ करते हैं, जैसे अप का, डाउन, डे का, नाइट, ये सारी चीज़ें अपोजिट वर्ड में कुछ 5-10 चीज़ें उनको बता दीजिए। उसके बाद आती है मैनर्स में कोई उसको कुछ देता है तो क्या बोलना चाहिए, थैंक यू। अगर उसने कोई गलती करी तो उसको क्या बोलना चाहिए, सॉरी। और किसी से कुछ मांगना हो तो प्लीज़ वर्ड यूज़ करें, तो ये चीज़ें भी मैम जो है नोटिस करती है। इससे ज़्यादा वैसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी अगर आपका मन है तो नेशनल एंथम, नेशनल फ्रूट्स, नेशनल बर्ड्स, नेशनल एनिमल्स, नेशनल गेम, ऐसे करके आप जो है कुछ चीज़ें आप करा सकते हैं। बस इससे ज़्यादा KG1 या नर्सरी के लिए नहीं पूछा जाता है। उसके अब आते हैं रिटन पे जो बच्चों को मोस्टली जो है कैपिटल लेटर्स ही पूछे जाते हैं। UKG के बाद उनको स्मॉल लेटर्स पूछे जाते हैं। तो इसमें जो वहाँ पे मैंने देखा था जब मेरे बच्चों का टेस्ट लिया जा रहा था, तो उसमें था कि आफ्टर, जैसे A से Z लिखने के लिए उनको नहीं दे दिया गया, आफ्टर A क्या होगा, आफ्टर N क्या होगा, आफ्टर V क्या होगा, इसी तरीके से। और कुछ मैच करने के लिए चीज़ें थी, वो भी आप करा सकते हैं उनको प्रैक्टिस। सेकंड चीज़ हिंदी में अ से आह तक लिखने के लिए दिया गया था, और उसमें भी आप मैच करने के लिए आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। थर्ड चीज़ या तो 1 से 50 तक पूछेगा या 1 से 100 तक पूछेगा मैथ्स में। मेरे बेटे को जो पूछा गया था तो उन्होंने 61 वाला दिया था, 61 लिख करके दे दिया था, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर बीच में 65 ऐसे करके उन्होंने 70 तक दिया था। और कुछ और बीच बीच में उसके बाद उन्होंने जो है कुछ यहाँ पे बनाए थे, कुछ ड्राइंग बनाई थी और उनको बोला था कि काउंट करके लिखो। तो ये सारी चीज़ें थी, बस इतना ही पूछा जाता है रिटन में, और ओरल में मैंने बता ही दिया। तो होप करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं मेरे बेटे का जो भी इंटरव्यू होगा और जो पेरेंट्स का इंटरव्यू होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।